अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोन एक्सप्लॉयटेशन विद वाइल्ड कार्ड्स। तो अपनी ऐप की तरफ चलते हैं। मैं ऑलरेडी अपनी मशीन के अंदर लॉगिन हूँ एसएसएच के थ्रू। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन कौन सी क्रोन जॉब्स रन हो रही हैं। कैट स्पेस ईटीसी और क्रोन टैब। अगर आप यहाँ पे देखो तो दो लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि फाइल ओवरराइट कैसे होती है, फाइल ओवरराइट के थ्रू और पाथ के थ्रू। तो अब देखेंगे वाइल्ड कार्ड के थ्रू। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने फाइल ओवरराइट डाटा सेट को कवर कर लिए थे और इस बार हम लोग कंप्रेस डाटा सेट को चेक करेंगे। ये इसके थ्रू हम लोग कैसे शेल ले सकते हैं, एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है वो आप देखो, अगर के पाथ इंजेक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे फुल पाथ डिफाइन है उस एग्जीक्यूटेबल का। जैसे हम लोगों ने इसको किया था, क्योंकि इसका पाथ डिफाइन नहीं था, तो हम लोगों ने होम स्लैश यूज़र के अंदर सेम नेम के साथ एक मलिशियस फाइल इंपोर्ट की थी और उसके बाद वहाँ से एग्जीक्यूट हो गया था। लेकिन यहाँ पे इस फाइल के अंदर ऑलरेडी पाथ डिफाइंड है। तो दूसरी ऑप्शन है कि अगर ये फाइल राइटेबल है तो फिर हम उस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इसकी परमिशन चेक करते हैं, ls-la, उसके बाद फाइल। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे हमें सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। तो लेट्स व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल। गेट, अच्छा, ये एक बैश स्क्रिप्ट है। इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, चेंज डायरेक्टरी होम स्लैश यूज़र के यूज़र के अंदर, और उसके बाद टार की कमांड यूज़ हुई है और स्लैश टेम्प स्लैश बैकअप, और इस नाम के साथ के होम स्लैश यूज़र के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको कंप्रेस कर दो backup.tar.gz के अंदर, और साथ इसके है एस्ट्रिक साइन। इस एस्ट्रिक का क्या मतलब है, बेसिकली यही वाइल्ड कार्ड है। इसको समझने के लिए हम लोग, एस्ट्रिक का मतलब होता है एवरीथिंग, तो इसको समझने के लिए हम लोग चेक करते हैं, कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं। जैसे cls, मैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, जैसे म्यूज़िक ls। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, sock1, sockversity, उसके बाद 1 2 3 4। मैं चाहता हूँ कि इन सारी फाइल्स को मैं डिलीट कर दूँ, जितनी भी sockversity के नाम से हैं, इन सारी फाइल्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, rn, उसके बाद sock, अगर मैं इतना भी लिख दूँ sockvar, उसके बाद एस्ट्रिक और एंटर ls, तो यहाँ पे देखो अब सारी फाइल्स वो डिलीट हो गई हैं। कि इसका मतलब है, एस्ट्रिक का मतलब है एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको मज़ीद समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी होम स्लैश यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं ls, और यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टच अरसलान 1 3 4 5। अच्छा, और 1 मिनट का वेट करते हैं कि जब ये क्रोन जॉब रन होगी, ये वाली, जब ये क्रोन जॉब रन होगी तो क्या हमारी ये फाइल्स इस बैकअप के अंदर आ जाती हैं। तो मैं इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा और उसके बाद दोबारा चेक करता हूं कि क्या ये इस फाइल के अंदर आ रही हैं। अच्छा, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या इस फाइल के अंदर हमारी जो हम लोगों ने फाइल्स क्रिएट की थी बैकअप के अंदर आ गई हैं ls, और यहाँ पे backup.tar.gz कॉपी, और हम क्या करते हैं, इसको अनजिप करने के लिए tar डैश xf, उसके बाद बैकअप के ls। तो यहाँ पे आप देख लो कि जितनी फाइल्स मैंने बनाई थी
1 3 4 5 जितनी फाइल बनाई थी, उसके अलावा भी जो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर जो मेरे होम स्लैश यूज़र के डायरेक्टरी के अंदर है, वो सारी फाइल्स इसके अंदर कंप्रेस होके आ गई हैं। तो बेसिकली ये कमांड रन कैसे हो रही है, ये कुछ इस तरह से रन हो रही है। जस्ट सेकंड। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे ये कमांड, उसके बाद एस्टेरिस्क साइन है। एस्टेरिस्क साइन का मतलब एवरीथिंग, कि जो भी इसके आगे आएगा। फॉर एग्जांपल ये कमांड को इस तरह से रन हो रही है, अरसलान 1, अरसलान 3 और सो ऑन। तो अगर हमारा मेन मकसद क्या है, अगर हम इस तरह की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं जहाँ पे ये बेसिकली डैश डैश चेक पॉइंट इसके फ्लैग्स हैं, टार के फ्लैग्स हैं, और डैश डैश चेक पॉइंट एक्शन, उसके बाद शेल एग्जीक्यूट करे, और हम लोग अपना कुछ स्क्रिप्ट अगर रन करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन आपने उसके अंदर देखा, उस कमांड के अंदर, कि हमारे पास सिर्फ इतनी है, और ना ही हम लोग इस फाइल को एडिट कर सकते हैं कि ये वाली कमांड हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकें, किसी तरीके से एडिट करके इसको यहाँ पे कर सकें। लेकिन हमारे पास और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि अगर हम लोग डैश डैश चेक पॉइंट 1 और डैश डैश चेक पॉइंट एक्शन, इनके नाम से हम लोग अगर कोई फाइल्स बना लें और उसको यहाँ पे आके अपनी होम स्लैश यूज़र के अंदर रख दें, और जब ये स्क्रिप्ट रन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी फाइल्स को इंपोर्ट कर लेगा। तो उसको देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। ये क्या कर रहा है, सिंपली जो बैश है उसके ऊपर SUID बिट इनेबल करके उसको कॉपी कर रहा है होम स्लैश यूज़र के अंदर, क्योंकि ये जो फाइल है, ये जो टार कमांड है, ये वहाँ से कॉपी कर रहा है सब कुछ, होम स्लैश यूज़र की डायरेक्टरी से वहाँ से सब कुछ कॉपी करके और इसके अंदर बैकअप कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस फाइल को होम स्लैश यूज़र के अंदर रखेंगे कि जब ये बैकअप करे इसको, तो यहाँ से इसको भी बैकअप करे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टच, ओके, cd स्लैश होम स्लैश यूज़र ls। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि डैश डैश चेक पॉइंट डैश एक्शन, उसके बाद रन मी डॉट sh, और क्योंकि ये पुरानी फाइल थी ये पूरी कमांड आ जाएगी, और यहाँ पे भी देख लो डैश डैश चेक पॉइंट। तो जब ये बैकअप करने की ट्राई करेगा ना, जब ये वाली कमांड जब ये बैकअप करने के लिए ट्राई करेगी इसको, तो इसके नज़दीक ये सिर्फ फाइल्स हैं, तो बेसिकली ये इसके अपने स्विचेस हैं। तो जब ये बैकअप करने के लिए ट्राई करेगी तो हमारी इन स्विचेस को यहाँ पे इंपोर्ट करेगी। तो जब इंपोर्ट करेगी तो बेसिकली वो एक कमांड बन जाएगी और वो रन हो जाएगी। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूँगा, तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। तो 1 मिनट का वेट करते हैं कि 1 मिनट के बाद जब ये रन होगी तो उसके बाद फिर हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बैश के नाम से है हमारे पास, बैश डैश पी OMI। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।